गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू समर क्लासेस। ये आपका जो है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन के डाउट सेशन में आपका स्वागत है दोबारा से। ये मैं आपके लिए ऐसे ही डाउट सेशन लाया हूँ। इससे पहले वाला भी आपने नहीं देखा है तो जाके उसे देख लें, एक बार चेकआउट कर लें। उससे पहले जो मैंने आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस किया है उसे भी आप एक बार जाके ज़रूर चेक कर लें, ठीक है, ताकि आपको हेल्पफुल रहे, आपकी ये सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ सके। प्लेलिस्ट से उठा लेना, आपको चीज़ें जब बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये क्वेश्चन है आपका पहला। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 155 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 मीटर ऑफ क्लॉथ्स। एक बात देख के एक बात सोचना कि अगर 1 मीटर जो कपड़ा है 10 रुपये का आता है तो 2 मीटर कितने का आएगा? 20 रुपये का आएगा। अगर ज़्यादा कपड़ा लूंगा तो पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ्स अपॉन में कॉस्ट ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है बच्चों। इसे हम मान लेते हैं एक्स और इसे हम मान लेते हैं वाई। ओके। अब सोचने की बात यह है कि आपसे कह रहा है कि 5 मीटर क्लॉथ, जो लेंथ ऑफ क्लॉथ है वो 5 मीटर है, तो उसका कॉस्ट है 155 रुपीज, ठीक है। ये वाई है, ये इन रुपीज। ओके। अब आपसे पूछा है 13 मीटर ऑफ क्लॉथ कितने का आएगा। इसे मैं मान लेता हूं एक्स में। क्या मान लेता हूं बच्चों में? एक्स में। ओके। और जैसा कि अभी हमने ये देखा कि ये है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, तो इनका रेशियो हो जाएगा इक्वल। तो कितना आ जाएगा? 13/x, और यहाँ x इस डिवाइड में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 13 इंटू 155 अपॉन में 5। इससे कितने डिवाइड में जाएगा? 31 टाइम्स। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 13 1 13, 13 3 39, एंड 39 प्लस 3, सॉरी 3 नहीं 1, कितना? 403 रुपीज़ का वो पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 13 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 403 रुपीज़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इज 464। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 14 kg ऑफ राइस एंड हाउ मेनी kg ऑफ राइस कैन बी बाउट फॉर इतना रुपीज। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 14 kg राइस कितने में आएगा। दूसरे में कह रहा है कि अगर मैं 1334 रुपये दे दूं तो कितना kg राइस आएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ, अच्छा सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, ठीक है। देखिए 1 kg राइस लूंगा 40 रुपये का आएगा, 2 kg राइस लूंगा 80 रुपये का आएगा, 3 kg राइस लूंगा तो रेट ज़्यादा होगा। अगर मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ तो रेट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। तो कॉस्ट ऑफ राइस और नीचे में लिख लो क्या? वेट ऑफ राइस, ठीक है बच्चों, वेट ऑफ राइस। इसे मान लो कॉस्ट ऑफ राइस इन RS और इसे मान लो इन kg। ओके। अब जैसा कि आपको कहा गया है कि 8 kg राइस कितने में आ रहा है बच्चों? 464 के रुपीज़ में, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ राइस है आपका 464 और वेट ऑफ राइस यहाँ पे कितना है? 8 kg। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 14 kg राइस कितने में आएगा। तो यहाँ पे हम 14 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे x। और इस वाले में क्या कह रहा है कि 1334 रुपीज़ में कितना राइस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं y। जैसा कि अभी हमने इंट्रोड्यूस किया था, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन में तो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा इक्वल। 464/8 इक्वल्स टू x अपॉन 14। इधर ये 14 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो क्या आ जाएगा? 464 इंटू 14/8। इससे हो जाएगा 7 टाइम्स और ये हो जाएगा 4 टाइम्स। इसे डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। एक्स की वैल्यू आ गई। तो एक्स का मल्टीप्लाई कर दे,
116 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 812। ओके, अब ये जो आया है ये क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ राइस, तो इतना रुपीज। अब हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 14 kg राइस इज 812 रुपीज। अगर मैं बात करूं इसकी तो सेम इसी वाले तरीके से हम निकालेंगे। कैसे? देखो, चुटकियों में हो जाएगा, ये बहुत आसान चीज है। देखिए कैसे, 464 अपॉन 8 इक्वल्स टू 1334 अपॉन वाई। यहाँ से वाई इधर डिवाइड में आ जाएगा, सॉरी डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 1334 इंटू 8 अपॉन में 464। इस 8 से डिवाइड होगा कितने बार में? 58 टाइम्स। ओके, अब 58 टाइम्स है, ये इससे डिवाइड करेंगे आप, 2 से डिवाइड कर लो तो कितना आ गया? 29, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब 29 के टेबल में कितने बार में आता है बच्चों? ये आ गया आपका 23। y की जो वैल्यू आई है ये आपकी आ गई है 23। जैसा कि ये 23 आ चुका है तो ये आपका क्या आया है? इतने रुपए में 23 kg आप राइस खरीद सकते हो। तो आप क्या लिखोगे? 23 kg ऑफ राइस कैन वी बाउट फॉर ₹1334। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रक इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी टाइम विल इट टेक टू कवर 180 किलोमीटर डिस्टेंस। एक ट्रक है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस सॉरी, ट्रक कवर अ डिस्टेंस in 1 hour इक्वल्स टू 40 किलोमीटर। 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो 180 किलोमीटर कितने देर में कवर करेगा? तो मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक, एंड यहां पे लिख सकते हैं टाइम टेकन। ओके, अब देखिए, डिस्टेंस कवर 40 किलोमीटर उसने 1 घंटे में किया, और अभी मेरे को बताना है 180 किलोमीटर x घंटे में करेगा, ऐसा मैं मान लेता हूं। यहाँ पे आप एक लाइन लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लेट द टाइम टेकन बाय ट्रक टू कवर 180 किलोमीटर Vx। ठीक है, मान लिया कि 180 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसे x टाइम लगता है। अब एक बात इसे हम सोचते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है कि इनडायरेक्टली में है। चलिए, अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है तो 2 घंटे में 20, 3 घंटे में 30, तो ये डायरेक्टली हो रहा है। ठीक है, अगर ये डायरेक्टली हो रहा है तो 40/1 इक्वल्स टू 180/x होगा। x को अगर मैं इधर भेज दूं तो कितना हो जाएगा? 180/40। इससे कैंसिल आउट, कितना आ गया x की वैल्यू? 9/2, और ये आ गया 4.5। बोले तो 4 सही 1/2 आवर। ठीक है, कितना आ गया बच्चों? 4 सही 1/2 आवर। तो इसे आप एक और चीज लिख सकते हैं, 4 सही 1/2 आवर, और एक लाइन यहाँ पे लिख दोगे, टाइम टेकन बाय ट्रक टू कवर 180 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस इज 4 से 1/2 आवर। ओके,
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन तक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ऑटोमेटिक मशीन कैन फिल 100 बोतल इन 40 मिनट्स। 100 बोतल फिल करने में 40 मिनट लेता है। हाउ मेनी सच बोतल कैन वी फिल इन 2 सही 1/3 आवर। बहुत ही सिंपल है। अब आप एक बात सोच के देखना कि 1 घंटे में अगर 10 बोतल फिल करता है तो 2 घंटे में जाहिर सी बात है 20 बोतल फिल करेगा तो बढ़ेगा ही, ठीक है। और अगर ये बढ़ रहा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रहा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का तो आपको मेथड पता ही है। तो सबसे पहला तरीका मान लेते हैं 1/3 आवर। ओके, मान लिया कि x बोतल यहाँ पे फिल्ड होगी इतने घंटे में। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ बोतल लिख लो, नंबर ऑफ बोटल्स, और यहाँ पे आप लिख लो टाइम टेकन। ओके, अब आपको करना क्या है और करना कैसे है ये सुन लो। नंबर ऑफ बोतल जो है आपका कितना है, 100 बोतल, ठीक है। और 40 मिनट को अगर आप घंटे में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40/60। तो कितना आ गया, 2/3। इतना घंटा लगा। और यहाँ मान लिया है x, और ये जो टाइम टेकन है 2 से 1/3 आवर है। अब जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो क्या हो जाएगा 100/2/3 इक्वल्स टू x/2 से 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 100 इंटू हो जाएगा 3 2 6 प्लस 1 7/3 इक्वल्स टू x इंटू 2/3। इस 3 से 3 कैंसिल आउट, और इधर जो ये 2 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इंटू 7/2 50। x की वैल्यू कितनी आ गई, 350। ओके, अब 350 बोतल ये इतने घंटे में भरेगा। तो क्या लिखेंगे हम, 350 बोटल्स विल बी फिल्ड इन 2 सही 1/3 आवर। ओके, तो जो क्वेश्चन है अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। और एक स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल मत भूलना।